क्योंकि आपने ज्यादातर वीडियो देखे होंगे 38 छाती को भी 5 इंच का डाल रहे हैं, 40 को भी 5 इंच का, 42 को भी 5 इंच का। ये ऐसे नहीं होगा, ये मेजरमेंट फॉर्मूले साइज के हिसाब से सारी जो कैलकुलेशन है ये उस तरह से चलती है। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब फैमिली। तो शर्ट का कटिंग करने जा रहा हूं, फॉर्मल शर्ट है और ये कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ रहेगा, उल्टा साइड बाहर की तरफ रहेगा। कॉटन और लिनन का कुछ भी बनाने के लिए आया है, तो पानी में कुछ देर डिप करके उसको पहले श्रिंक कर लो, फिर प्रेस करके इस तरह से आप बिठा लेना, उसको रिंकल फ्री कर लेना और टेबल के किनारे पर लेयर को एकदम सीधा बिछाना है। और ये जो हमारा एल स्केल है, इसकी हेल्प के साथ सबसे पहले ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन जो है वो इस तरह से लगा लेना है। क्लियर? वो एक्साइटमेंट में मैं आपको सॉरी मेजरमेंट बताना भूल गया। तो शर्ट का जो साइज है वो इस तरह से है कि लंबाई है इसका 29 इंच, छाती है इसका 41 इंच, कमर है इसका 38 इंच और पेट से भी इसका साइज है 38 इंच और हिप का साइज है 39 इंच, तीरा है 19.5, गला है 16 इंच और बाजू की लंबाई है 24 इंच। कॉलर और कफ स्टैंडर्ड साइज के रहेंगे। इसी साइज के हिसाब से मैं कटिंग करने जा रहा हूं, तो डिटेलिंग में एक एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमने ऊपर से लाइन जो लगा के कपड़े की लेयर को ऊपर से भी सीधा कर लिया और यहां से हमने मेजर करना है इसका लंबाई। लंबाई है 29 इंच, तो 29 इंच के ऊपर ही इस तरह से निशान जो है ये लगेगा। उसके बाद ये जो हमारा चेस्ट का पॉइंट है ये किस पोजीशन पे आएगा, तो छाती है उसका 41 इंच, 41 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 10.25 इंच, उसमें से हमने आधा इंच माइनस कर देना है, यानी कि 9.25 इंच के ऊपर इसका ये जो चेस्ट है इसका निशान आएगा, क्योंकि उसको मीडियम फिट चाहिए, ज्यादा फिटिंग में नहीं चाहिए और ना ही उसको लूज चाहिए। तो कस्टमर जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये नीचे का जो लेयर होता है ये मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ तिरछा रखता हूं, अगर आप भी चाहें तो इस तरह से रख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप सीधा भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना मेथड है, मेरा अपना तरीका है। मैं तो केवल अपना तरीका जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये जो हमारा किनारा पट्टी है ना, यहां से हमने 2.25 इंच के ऊपर आपने इस तरह से एक निशान लगाना है। आप 2.25 इंच के ऊपर भी लगा सकते हैं, 2 इंच के ऊपर भी लगा सकते हैं। इसमें मैं लगा रहा हूं 2 इंच के ऊपर। ठीक है, ये यहां से 2 इंच के ऊपर आ जाएगा और ये पूरा लाइन जो है, ये पॉइंट जो है, ये इस तरह से मार्क जो है वो करते जाएंगे हम नीचे तक। ये देखिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो ऊपर और नीचे इस तरह से 2 इंच का मार्क लगा के आप सीधा लाइन भी लगा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। यहां से 2.5 इंच नीचे करेंगे नेक के लिए और ये इस तरफ होगा हमारा साइज के हिसाब से, ये जाएगा हमारा 3 इंच के ऊपर। ठीक है, वैसे ये 3.5 इंच के ऊपर बैठ रहा है साइज के हिसाब से। मैंने हर बार बोला है कि कटिंग के टाइम पे गले के हल्ले को कम रखना है, क्योंकि जब हम कॉलर और कफ बैंड के साथ इसको सिलाई करेंगे ना, कॉलर बैंड के साथ जब इसको सिलाई करेंगे तो कहीं ये बड़ा ना हो जाए। ठीक है, अगर ये छोटा हो जाए उस समय आप कटिंग करके छांट लेना। क्लियर? अब हमारा जो तीरा है वो है 19.5, 19.5 का आधा हो गया हमारा 9.25 और 9.25 में आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन डाला, तो हमारा ये पॉइंट आ गया 10.25 इंच के ऊपर। और ये हमारा यहां से डाउन आएगा तीरा 2.25 इंच के ऊपर। यहां से छाती का चौथा हिस्सा 41 छाती है तो 10.25, और यहां से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लूजिंग के लिए रख लेना है। अगर फिटिंग में चाहिए तो 2.25, अगर मीडियम फिट चाहिए तो 2 इंच पे। ठीक है, अब यहां से 6 इंच नीचे हमें ये एक पॉइंट मार्क करना है। ये पॉइंट होता है हमारा पेट और छाती के बीच का, जहां पे हमारा शेप होता है, ये वहां पर आएगा पॉइंट। और यहां से इसका साइज है 38 इंच, 38 इंच का
चौथा हिस्सा हो गया 9.5, 9.5 के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे और यहां से हम ये रखेंगे 1.5 इंच और 1 सूत। क्लियर। एक चीज मैं और यहां पे कहना चाहूंगा, साइज शर्ट का किस तरह से लेना चाहिए, ये कुछ कमेंट्स आ रहे थे, लोगों की रिक्वायरमेंट थी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका रिक्वायरमेंट था कि जो साइज है शर्ट का वो किस तरह से लेना चाहिए, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो वीडियो मैंने बना दिया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो मेरे जो चैनल है उस पर जाके वो फाइंड कर सकते हैं। मैंने अभी इस जो वीडियो वाले सेक्शन है वहां पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां से पेट से इसका साइज है वो भी 38 है, 38 का हो गया हमारा 9.5, तो 9.5 इंच के ऊपर यहां पर भी इस तरह से निशान आ जाएगा और ये भी हमारा 1.5 इंच और 1 सूत के ऊपर पॉइंट जो है लूजिंग का आ जाएगा। अब हमारा जो हिप है, शर्ट में हिप का साइज जरूर लेना है, ये है 39 इंच, 39 का हो गया हमारा 9.25 इंच, 9.25 इंच के ऊपर मार्क कर लिया और यहां से 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से मार्क कर देंगे। क्लियर। अब हमारा ये जो शेप पट्टी है इसका इस्तेमाल करते हुए हमें इस तरह से शेप जो है वो बना लेना है। ठीक है। इसको आप ऊपर इस तरह से सरका सकते हैं क्योंकि हमें बॉडी शेप के हिसाब से चलना है, जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसको अगर लूज चाहिए तो लूजिंग के हिसाब से बनाएंगे, अगर फिटिंग चाहिए तो फिटिंग के हिसाब से बनाएंगे। ये मीडियम फिट शर्ट है। ठीक है। ना ये लूज है और ना ये टाइट है, ये आमोल का मैंने लाइन लगाया है अभी और ये हो गया हमारा शोल्डर पॉइंट का। क्लियर। ये अगर आप चाहें तो इस तरह से कपड़े की उल्टी साइड के निशान जो है ये आप साथ साथ लगा सकते हैं। अब इस लाइन को आपने मेजर करना है, ये कितना है, तो ये आ रहा है हमारा 8 इंच और 1 सूत, 4 से थोड़ा सा ज्यादा के ऊपर हमारा ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा। यहां से आधा इंच अंदर की तरफ एक पॉइंट मार्क करेंगे और ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है इसकी हेल्प के साथ आप इस पॉइंट को टच करते हुए, इसको टच करते हुए, नीचे चेस्ट के पॉइंट की कोने को चेक करते हुए आपने इस तरह से ये जो कर्व है ये आपने लगा देना है। ठीक है। और ये हमारा जो है ये आ जाएगा हमारा गले का हल्ला। क्लियर। अब ये जो हमारी शर्ट है इसकी फ्रंट की जो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने निशान लगा दिए हैं, इसमें इतने निशान होते हैं, तो मैं इसका कटिंग कर लेता हूं पहले, फिर उसके बाद बैक का कटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये मैंने बैक का कटिंग करने के लिए कपड़े को बिछा लिया है। ये कितना फोल्ड करना है आपने, जैसे साइज में सबसे ज्यादा है पार्ट हमारा चेस्ट का वो है 41, तो 41 का चौथा हिस्सा करके उसमें जितना आपने लूजिंग रखना होता है उतना कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा फोल्ड करके आपने फोल्ड को बिठा लेना है। अगर आप चाहेंगे अगर उसका साइज में पेट का साइज ज्यादा है तो उसके हिसाब से जो मेजरमेंट सबसे ज्यादा है। क्लियर। ताकि हमें उसके हिसाब से चलना है। ये हमारा फ्रंट का जो पोर्शन है इसके ऊपर जो आपने जब बिछाना है तो नीचे कपड़े की जो लेयर आ रही है बैक के कपड़े की, उस लेयर से ये जो मैंने 2 इंच का निशान लगाया था इसको आपने आधा इंच इस तरफ रखना है, ये घुटके को ये जो है आधा इंच इस तरफ रखना है। क्लियर। ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेना है बैक का कटिंग करने के लिए। शोल्डर का ये जो हमने डाउन पॉइंट निकाला हुआ है यहाँ पर आपने एक पॉइंट मार्क करते हुए यहां पर एल स्केल को नीचे वाली लेयर पे 90 डिग्री पे रखते हुए इस लाइन के ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन जो है ये आपने सबसे पहले ये ड्रॉ करना है। क्लियर। और हमारा जो तीरा है 19.5 है, 19.5 का 9.75 यानी कि 9.25 हो गया और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन चला गया, तो ये हमारा 10.25 इंच के ऊपर पॉइंट जो है ये मार्क हो जाएगा और यहां से इसको इसके साथ स्ट्रेट मिला देना है। और ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है इसको आपने इस तरह से मत बिठाना। ठीक है। अगर आप इसको यूज करते हो तो ये ज्यादा गहराई में मत जाना, नहीं तो टाइट हो जाएगा। जब वो बाजू आगे करेगा तो बैक जो है वो टाइट हो जाएगा। इसको इस तरह से बिठाना होता है। ठीक है। ये हमारा जो पॉइंट है बैक का वो बस इतना ही होता है। यहां पर आप इस तरह से कर्व जो है वो लगा सकते हैं। अगर आप सीधा कैंची से कटिंग करने में एक्सपर्ट नहीं है तो आप पहले चौक से इस तरह से आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए। तो अभी मैं बैक का कटिंग कर लेता हूं, फिर उसके बाद बाजू का कटिंग करेंगे।
सो फ्रेंड्स, ये बाजू का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिठा लिया है। बाजू का कटिंग जब भी हमने करना है तो कपड़े की लेयर को इस तरह से बिठाना है आपने। इस तरह से अगर बिठाएंगे तो ज्यादा अच्छा फिनिशिंग आएगा। और ये जो पोर्शन है हमारा ऊपर से ज्यादा होना चाहिए, नीचे से कम होना चाहिए। अब ऊपर से कितना ज्यादा? ऊपर से होना चाहिए हमारा जितना हमारा छाती है उसका चौथा हिस्सा। तो चौथा हिस्सा इसका है 10.25 इंच। तो ये आपने जरूर चेक करना है, ये थोड़ा ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। और नीचे से इसका ये जो पॉइंट है ये हमारा 6.25 इंच कम से कम होना चाहिए। क्लियर? ये जहां पर बैठे उस तरह से आपने इसको बिठा के मेजरमेंट के हिसाब से आपने निशान लगाने हैं। तो पहले आप जरूर इस चीज को चेक कर लें। क्लियर? तो ये जो हमारा एल स्केल है इसको आपने, ये जो फोल्ड है हमारा शर्ट का, यहां पर इस तरह से 90 डिग्री पे रखते हुए ऊपर एक सीधा लाइन लगेगा सबसे पहले। और ये जो पॉइंट है हमारा ये डाउन होगा हमारा 4 इंच के ऊपर। ठीक है? और यहां से 10.25 इंच के ऊपर हमारा ये जो निशान है ये बैठ जाएगा, क्योंकि छाती का चौथे हिस्से के ऊपर निशान लगाना है ये। अगर आप इस तरह से जो शर्ट का कटिंग करेंगे इस फॉर्मूले से, इस तरीके से अगर फ्रंट काटा है बैक काटा है तो उस हिसाब से बाजू का कटिंग इस तरह से होगा। क्लियर? बाजू की लंबाई है 24 इंच। तो 24 इंच को हमने इस तरह से पकड़ के यहां पर आपने इस तरह से रख लेना है मेजरमेंट टेप को, और 1.5 इंच आपने कम कर देना है। ठीक है? यानी कि इसका जो निशान है वो आ जाएगा हमारा 22.5 इंच के ऊपर। 22.5 इंच के ऊपर इस तरह से रखने के बाद आपने ये जो एल स्केल है इसको इस तरफ घुमा के 90 डिग्री पर रख लेना है। और यहां से आपने 2 सूत नीचे की तरफ एक निशान लगाना है और एल स्केल को इस तरह से टेढ़ा घुमा देना है नीचे। ठीक है? ये वाला जो बाजू का लाइन होता है ये थोड़ा सा तिरछा जाता है, नीचे की तरफ टेढ़ा होता है। यहां से ये पॉइंट जो है हमारा होना चाहिए 6 इंच के ऊपर। क्लियर? और इसको मीडियम फिट चाहिए या फिटिंग वाला चाहिए तो आप इस शेप पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाली कर्व लगाने के लिए। अगर आप लूज फिट बना रहे हैं तो आप स्केल से ज्यादा बेटर है, फिर आप स्केल से कीजिए। ठीक है? अब ये जो पॉइंट है ऊपर का ये किस तरह से कटिंग होगा इसको थोड़ा सा आप बारीकी से ध्यान से आराम से देखना। ठीक है? यहां से हमारा ये आ जाएगा 10.25 इंच के ऊपर, और इसका आधा हो गया 5 इंच और 1 सूत। ठीक है? और यहां हो गया 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा, और यहां पर भी हमारा 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा। ये जो है इस लाइन को हमने 4 बराबर हिस्सों में बांट देना है। और यहां से हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा 0.25 इंच के ऊपर, सेकंड पॉइंट पे आएगा आधा इंच के ऊपर, और यहां से आएगा 2 सूत के ऊपर। ये जो पॉइंट है इनको मार्क करने पे आपने कोने से इस तरह से कटिंग शुरू करना है, और इन पॉइंट्स को आपने टच करते हुए कटिंग करना है। ये देखिए, अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो ये देखो, ये फ्रंट का जो शेप है हमारा, ये जो बाजू का गोलाई है ये अपने आप बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक इजी मेथड है और ये इजी फॉर्मूला है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, लेकिन उसी फॉर्मूले के ऊपर आधारित है। वो थोड़ा पेचीदा है, आपको समझाने में और नए जो लोग हैं उनको समझने में दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए इस फॉर्मूले को मैंने इजी वे में बना दिया है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है? अब हमारा ये जो कर्व है जो शेप पट्टी का लगाया था, इसको कटिंग करने के बाद ये जो बाजू है इसको इस तरह से आपने फोल्ड करके, मैं राइट साइड पे कर लेता हूं ताकि मेरा हाथ जो है वो राइट साइड से ज्यादा कंफर्ट रहता है। अब यहां से ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है, यहां से हमने 1.25 इंच नीचे एक निशान लगाना है, और यहां से 2 सूत आगे की तरफ एक निशान लगाना है, और यहां से 2 सूत ऊपर की तरफ। ये छोटी सी चीज है, इसको अगर आप समझ लोगे तो बाजू की कटिंग करने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। यहां से आपने 2 पल्लों को उठाना है, ये देखो ये 2 बाजुएं एक साथ कटिंग कर रहा हूं ना, तो ये 2 चीजें हैं, 2 लेयर हैं और 2 लेयर नीचे हैं। ठीक है? आपने 2 लेयर को उठा के इस तरह से आपने सीजर को रखते हुए, कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ है। ठीक है? यहां से आपने गोलाई में इस तरह से कटिंग करना है, और इन निशान की तरफ आपने कटिंग करना है जो आपने अभी लगाए हैं, और इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका बाजू का कटिंग होने के बाद फ्रंट का जो शेप है बाजू का ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा आपको। क्लियर? और ये हमारा जो बैक है इसका आपने
3 सूत नीचे से इस तरह से आपने कटिंग करना है, गोलाई में ऐसे गहराई में थोड़ा जाते हुए, फिर धीरे धीरे कम करते जाना है और लास्ट में इस तरह से मिला देना है। ये इतना पोर्शन जो है ये आपको निकाल देना है। इससे क्या है कि जो बैक साइड पर बाजू के नीचे किसी तरह का झोल जो है वो नहीं आता है। ये है हमारा मीडियम फिट और फिटिंग वाली शर्ट के लिए। लूज फिट के लिए आप इस फॉर्मूले को, ये जो बैक से मैंने निकाला है थोड़ा सा, इसको मत यूज करना। ये केवल मीडियम फिट और फिटिंग वाली शर्ट में यूज होगा। जो लूज फिट है उसमें इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? अब हमारा तीरे का कटिंग करने का टर्न है। तो पहले मैं कपड़ा बिछा लेता हूं। सो फ्रेंड्स, ये कपड़े को बिछा लिया है मैंने तीरे का कटिंग करने के लिए। इसको कपड़े को 90 डिग्री पर आपने इस तरह से फोल्ड करना है, टेढ़ा फोल्ड मत करना। और तीरा है हमारा जैसे 19.5, तो ये आपने कितना फोल्ड करना है ये भी ध्यान में रखनी है ये बात। ये कम से कम हमारा आधा इंच 1 इंच ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे मैंने ये कपड़े को फोल्ड कर लिया है, ये है हमारा तीरा 19.5 का हो गया हमारा 10.25 इंच। 10.25 का 1 इंच प्लस कर लेना है, 11.25 इंच कम से कम हमारा क्लियर फैब्रिक जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ये यहां तक हमारा 11.25 इंच पे ये जो है एक्स्ट्रा 1 इंच जरूर रखना है। अब यहां पर तीरे का कटिंग करते समय हमें ये जो हमारा नीचे वाला लाइन है इसको किस तरह से लगाएंगे, तो ये एल स्केल की हेल्प से आपने ऊपर, ये देखो, ये जो पोर्शन है यहां पर आपने 90 डिग्री पे रखना है इस लेयर के साथ जो आपने फोल्ड किया है उसके ऊपर। ठीक है, तो जैसे आप इसके ऊपर लेयर को 90 डिग्री पे रखोगे, नीचे वाला लाइन ऑटोमेटिकली 90 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? इजी वे है, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। और इसका जो तीरा है ये चौड़ा कितना आएगा, तो इसका तीरा चौड़ा आएगा साइज के हिसाब से, ये आएगा हमारा 5.25 इंच के ऊपर। ठीक है, ये 5.25 इंच के ऊपर हमारा इस तरह से आपने निशान लगाना है। यहां पर भी 5.25 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है। और यहां से ये जो है हमारा 9.25 का आधा इंच प्लस करना है। जो हमारा मेजर जो सिलाई का मार्जिन होता है तो 10.25 इंच के ऊपर पॉइंट आ जाएगा। और यहां से भी हमारा 10.25 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा लेना है आपने। ठीक है, और यहां पर भी आपने इस तरह से इस लाइन को सीधा जो है वो इस तरह से कर लेना है। क्लियर? अब एक चीज और है, ये जो पॉइंट है हमारे यहां से 5.25, यहां से 5.25, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा जो सीखने वाले हैं, है ना, जो सीखने वाले हैं जिनको वाकई में सीखना है, कमेंट भी करते हैं वो कि तीरा कितना और किस हिसाब से कितना रखना चाहिए, है ना। क्योंकि आपने ज्यादातर वीडियो देखे होंगे 38 छाती को भी 5 इंच का डाल रहे हैं, 40 को भी 5 इंच का, 42 को भी 5 इंच का। ये ऐसे नहीं होगा, ये मेजरमेंट फॉर्मूले साइज के हिसाब से सारी जो कैलकुलेशन है ये उस तरह से चलती है। ठीक है, अब इसका पॉइंट जो है समझने का वो ये है कि इसका जो तीरा है हमारा वो है 19.5। 19.5 का आपने चौथा हिस्सा कर लेना है। ठीक है, तो 19.5 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा, जो भी आएगा 19.5 का उसमें आधा इंच आपने प्लस करना है, ज्यादा नहीं करना। तीरे का चौथा हिस्सा फिर उसमें आधा इंच प्लस। जिसको ये चीज पहली बार पता लगी है वो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट जो है ये हमने फ्रंट का रखा था, गले का हल्ला 3 इंच, इसका भी बैक पे 3 इंच ही आएगा। और ये जो हमारा ऊपर से ये जो डाउन जो है ये तीरा कितना आएगा, ये जो गले का हल्ला है ये कितने पे आएगा, तो ये आएगा हमारा 1.5 इंच से 1 सूत कम के ऊपर। क्लियर? यहां से नीचे 2.25 इंच के ऊपर एक निशान आएगा। 2.25 इंच के ऊपर ये निशान जो आएगा इसको आपने इस तरह से लाइन से मिला देना है। ये देखिए, क्लियर? ये यहां से सीधा जो है वो कटिंग नहीं होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी। ये देखो, ये यहां पर हमने इस तरह से रख लिया, ये हमारा पॉइंट आ गया। अगर हम सीधी लाइन लगा लें,
इस पॉइंट से आधा इंच बाहर की तरफ एक निशान आएगा। ठीक है, इस पॉइंट से, ये सीधे वाले पॉइंट से केवल ऊपर की तरफ, यहां से आधा इंच बाहर की तरफ एक निशान आएगा। और अगर आप चाहें तो शेप पट्टी की हेल्प के साथ इस तरह से आप जो है वो शेप बना देना। क्लियर, समझ में आ गया? जिनको तीरे का ये वाला पॉइंट, ये तरीका, ये जो फॉर्मूला है, इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड। अगर अभी भी डाउट है कोई तो आप कमेंट में लिख दो, मैं आपको किसी दिन अलग तरीके से और इजी मेथड से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा इन वीडियोस को बनाने का मकसद यही है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं कहीं ना कहीं कटिंग के टाइम पे थोड़ा सा हेल्प कर दूं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, है ना। तो ये हमारा तीरे का इस तरह से आपने कटिंग जो है वो कर लेना है। क्लियर? अगर आप, मैं इसका अब सॉरी ज्यादा क्या बात करनी, अभी मैं इसका कटिंग करता हूं। तो शर्ट का फ्रंट का, बैक का, बाजू का और तीरे का कटिंग हो चुका है। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में।